नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं टीवी 9 बिहार झारखंड। झारखंड की राजनीति कमाल की है। लोग सर पर उठाए जाते हैं तो आसानी से गिरा भी दिए जाते हैं। ये वो राज्य है जिसने समय समय पर अपने सभी मुख्यमंत्रियों को बताया कि सत्ता की चाबी भले ही हमने आपको दे दी, लेकिन सत्ता तक पहुंचने की चाबी आज भी हमारे हाथ में है। झारखंड के 7 दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का यात्रा तय किया। ये सभी मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा चुनाव हारे हैं। चंपाई सोरेन को छोड़कर, वो इसलिए भी क्योंकि सीएम बनने के बाद वो अभी कोई भी चुनाव नहीं लड़े हैं। इस बार जरूर लड़ रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं झारखंड राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों के चुनाव हारने की कहानी। साल 2000 में राज्य का गठन हुआ तो पहली सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने बाबूलाल मरांडी। मार्च 2003 में बीजेपी ने उनकी जगह अर्जुन मुंडा को राज्य का कमान सौंपा। फिर 2005 में चुनाव हुआ तो जेएमएम के शिबू सोरेन सीएम बने, लेकिन 10 दिन ही सरकार चला पाए। अर्जुन मुंडा दोबारा सीएम बने 1 साल 90 दिनों के लिए। सितंबर 2006 में उनकी भी सरकार गिर गई। इसके बाद देश के इतिहास में पहली बार झारखंड राज्य ने एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया। नाम है मधु कोड़ा। सितंबर 2006 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। अगस्त 2008 में इनकी सरकार भी गिर गई और एक बार फिर शिबू सोरेन बने सीएम। इस बार उनकी सरकार 145 दिन चली। 19 जनवरी 2009 तक वे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे, लेकिन इस दौरान वे विधानसभा के सदस्य नहीं थे। जदयू विधायक रहे रमेश मुंडा के निधन के बाद तमाड़ विधानसभा सीट खाली हुई थी। यहीं से शिबू सोरेन ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। बताया जाता है कि उस वक्त उनकी पार्टी का कोई भी विधायक अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं था। यही वजह था कि जदयू की खाली सीट तमाड़ से वो चुनाव लड़े। संथाल परगना छोड़कर छोटा नागपुर क्षेत्र से वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। उनका यह निर्णय बहुत गलत साबित हुआ। जदयू से चुनाव लड़ रहे गोपाल कृष्ण उर्फ राजा पीटर ने उन्हें लगभग 9000 से ज्यादा वोटों से मात दे दिया और फिर कांग्रेस जेएमएम की जो गठबंधन की सरकार थी वो गिर गई। इसके बाद राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, वो भी 345 दिनों के लिए। ये तो थी शिबू सोरेन के चुनाव हारने की कहानी। उधर साल 2006 में ही बाबूलाल मरांडी ने बीजेपी छोड़ खुद की पार्टी बना ली थी। 2009 में जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो चुनाव हुआ। इस बार जेवीएम को 11 सीटें मिली और कांग्रेस को 14, बीजेपी को 20 सीटों से संतोष करना पड़ा। राजद को भी 5 सीटें और जेएमएम को 18 सीट, 13 सीट अन्य के भी खाते में गया। एकदम खिचड़ी हो गई थी। इधर से शिबू सोरेन दोबारा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी कर रहे थे तो दूसरी ओर बाबूलाल मरांडी भी 11 सीटों के साथ अपनी दूसरी बारी की तैयारी में थे। कांग्रेस भी उनको ही चाहती थी। दांव खेल गए शिबू सोरेन, बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। दिशोम गुरु अब तीसरी बार झारखंड के सीएम थे, लेकिन फिर 5 महीने ही टिक पाए। मई 2010 में बीजेपी ने हाथ खींच लिया और लग गया राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ तो तमाम खींचतान के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम साथ आए। आजसू भी उनके साथ थी। बीजेपी ने अर्जुन मुंडा को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। उनके साथ ही हेमंत सोरेन और सुदेश महतो डिप्टी सीएम बनाए गए। यह सरकार लगभग 2.5 साल चली। इस बीच जेएमएम ने एक बार फिर बीजेपी का साथ छोड़ दिया और राज्य में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा। फिर आया जुलाई 2013 का महीना। इस बार हेमंत सोरेन पहली बार राज्य के सीएम बने। उनके लगभग 6 महीने सीएम रहने के बाद विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो गया। 2014 का विधानसभा चुनाव हुआ। बाबूलाल मरांडी गिरिडीह और धनवार सीट से चुनाव लड़े। दोनों ही सीटों पर उनकी हार हुई। यही हाल हुआ 3 बार के सीएम अर्जुन मुंडा का। खरसावा विधानसभा सीट पर उनकी भी हार हुई। अर्जुन मुंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गागराई ने लगभग 12,000 मतों से मात दिया। इसी चुनाव में निर्दलीय विधायक से सीएम बने मधु कोड़ा भी चाईबासा की मझगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। इस बार वो जय भारत समानता पार्टी से मैदान में उतरे थे, लेकिन वो भी चुनाव हार गए। कोड़ा को जेएमएम के नीरल पूर्ति ने 11,710 मतों से मात दे दिया। अब बचे हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन 2013 में झारखंड के सीएम बने थे।
सीएम रहते हुए हेमंत सोरेन ने 2014 चुनाव में 2 सीटें बरहेट और दुमका से चुनाव लड़ा था। इसमें बरहेट से वो जीत गए, लेकिन दुमका सीट पर वो भी चुनाव हार गए। ये सब कुछ 2014 का है। इस हिसाब से देखें तो 2014 के विधानसभा चुनाव ने उस वक्त तक के सभी मुख्यमंत्रियों को चुनाव में पटखनी दे दिया। फिलहाल इस चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई। बीजेपी ने इस बार रघुवर दास को सीएम बनाया। ये झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री हुए जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2019 में रघुवर दास अपनी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी के बागी सरयू राय निर्दलीय ही उनके सामने चुनाव लड़ गए और अब बारी थी रघुवर दास की। इस चुनाव में वो भी हार गए। फिलहाल ये साल है 2024 विधानसभा चुनाव का। इस बार फिर से सभी महारथी चुनावी मैदान में हैं। मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बेरहट सीट से बीजेपी के गमालियाल हेम्ब्रम मैदान में हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन सरायकेला से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ उनके पुराने प्रतिद्वंदी गणेश महाली जेएमएम से चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर प्रत्याशी वही हैं। पार्टी की अदला बदली हो गई है। गणेश महाली पिछले 2 चुनाव में इसी सीट पर चंपाई सोरेन से हार चुके हैं। तब वो बीजेपी से लड़ते थे। इस बार बीजेपी से चंपाई सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं और वो जेएमएम से। वहीं पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी धनवार सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं। बताया जा रहा है निर्दलीय और कभी मरांडी के खास रहे निरंजन राय इस सीट पर उनको चुनौती दे रहे हैं। देखना होगा कौन बाजी मारता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार झारखंड से जुड़ी सभी जरूरी खबरों के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।